कहीं नहीं मिली मौसी, मैंने सब जगह ढूंढ लिया, प्रियंका मैडम कहीं नहीं मिली। अरे तुमने बाथरूम में भी चेक किया ना? कहा तो ना, सब जगह ढूंढ लिया मैंने। लेकिन तुम ही तो कह रही थी ना कि उसे आखिरी बार यहीं पर देखा था तुमने। हाँ, मैंने यहीं देखा था उन्हें। अरे तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा मन कह रहा है, मेरे भगवान कह रहे हैं कि वो यहीं कहीं है, यहीं कहीं है। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा दिगंबरा दिगंबरा। यहाँ नहीं देखा ना हमने? खोलो इसे, खोलो जल्दी, खोलो इसे, खोलो ये दरवाजा, खोलो जल्दी। प्रियंका मैडम इसके अंदर नहीं जा सकती मौसी। क्यों? ये कोल्ड स्टोरेज है, 2 मिनट से ज्यादा कोई इंसान खड़ा भी नहीं रहे, इतना ठंडा है ये अंदर। अरे लेकिन देखो, जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लेती ना, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। तुम दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो जल्दी, मुझे अंदर जाना है। दरवाजा खोलो, अरे खोलो ना। प्रियंका, 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 प्रियंका। अच्छी बनी है खीर। मुझे माँ की तरह तो बनाना नहीं आता, लेकिन तुम्हें भूख लगी है ना, इसलिए तुम्हें ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। नहीं, वाकई में कसम से बहुत टेस्टी बनी है। नहीं, बिल्कुल मत उठाना। अरे लेकिन अगर एक कॉल नहीं उठाओगे तो तूफान नहीं आ जाएगा। दिन भर थक कर आने के बाद कम से कम 2 निवाले चैन से खाना चाहिए इंसान को। हाँ, आई एग्री, लेकिन डॉक्टर के हाथों में बहुत लोगों की जान होती है। उनका जीना मरना डिपेंडेंट होता है डॉक्टरों पर। तो फिर डॉक्टर कब जिएगा? सिद्धार्थ, जीने की कीमत मुझे अब पता चल रही है। हम पैदा होते हैं जीने के लिए, लेकिन जीना छोड़कर हम मर मर के काम करते रहते हैं। मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। तुम सबके लिए इतना कुछ करते रहते हो, लेकिन खुद का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हो। रमा, मुझे भी तुम्हारे बारे में ऐसा ही लगता है कि जैसे लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचते हैं ना, वो जल्द से जल्द बदल जाए और वो समझ जाए कि तुम कितनी अच्छी हो, कितना ख्याल रखती हो सबका। यू आर अ गुड सोल रमा। नहीं उठाऊंगा, पहले खीर खाता हूँ। सिद्धार्थ, फोन उठाओ जल्दी, फोन उठाओ। हे भगवान, मेरी प्रियंका की रक्षा करना, इसकी रक्षा करना भगवान, इसे कुछ मत होने देना।
अरे और लो ना। अरे नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, बस। अरे बस इतना सा ही बचा है। लेकिन मेरे पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं बची है। बस। अरे क्या प्रॉब्लम क्या है इन लोगों की? अगर मोबाइल फोन नहीं उठाया ना तो ऐसे लैंडलाइन पे कॉल आते हैं। पर थोड़ा सा सब्र भी नहीं कर सकते क्या? होगी कुछ इमरजेंसी, अब तो मुझे फोन उठाना ही पड़ेगा। अरे लेकिन मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ कॉल अटेंड कर रहा हूँ। हेलो, कौन? मौसी? क्या हुआ मौसी? आप रो क्यों रही हैं? कहाँ हैं आप? देखो, ये 2 इंजेक्शंस है, हर 2 घंटे में इन्हें देना है। ओके? ओके मैडम। डॉक्टर, कोई सीरियस बात तो नहीं है ना? नहीं माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, शी विल बी ऑल राइट। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, प्रियंका, प्रियंका कैसा लग रहा है तुम्हें? हाँ? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, फोन कर दिया है मैंने उसे, सिद्धार्थ आ ही रहा होगा, आ रहा होगा वो। प्रियंका, क्या हुआ? प्रियंका, सिद्धार्थ, क्या हुआ है एग्जैक्टली? मैम कोल्ड स्टोरेज में फंस गई थी काफी समय तक। शुक्र है कि जल्दी पता चल गया, नहीं तो हाइपोथर्मिया की प्रॉब्लम हो जाती। ठीक है, मैं देखता हूँ, आप जाइए। ओके। सिद्धार्थ। प्रियंका, प्रियंका, क्या हुआ है? तुम अंदर कैसे फंस गई थी? अरे सवाल क्या पूछ रहे हो? हमारे घर में ऐसी अनहोनी क्यों हो रही है, इसका कारण बता बता कर थक चुकी हूँ मैं, फिर भी तुम सवाल पूछ रहे हो। मौसी प्लीज, इस वक्त नहीं, प्लीज। सिद्धार्थ, मौसी, मौसी सही बोल रही है। वो जो कुछ भी बोल रहे हैं वो सब सच है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। प्रियंका, मुझे बताओ, रमा ने तुम्हें अंदर कैद किया था? वो रमा जो मेरे साथ घर पर थी? सिद्धार्थ, उसने नहीं, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मुझे ऐसा लगा लिटरली कि मुझे कोई अंदर कोई खींच रहा है। क्यों गई, कैसे गई, मुझे नहीं पता, लेकिन इट वाज लाइक मुझे कोई हिप्नोटाइज कर रहा है। उसी चक्कर में मैं अंदर चली गई और फंस गई। सिद्धार्थ। प्रियंका, तुम खुद ही उस कमरे में चली गई, अंदर जाकर तुम फंस गई, गलती तुम्हारी थी और ब्लेम तुम रमा पर डाल रही हो। मतलब अगर कल कुछ हो गया, रमा विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। मतलब अगर बारिश हुई तो वो रमा की गलती होगी, शहर में दंगे फसाद हो गए तो वो रमा की गलती होगी। सिद्धार्थ प्लीज, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? प्लीज बिलीव मी, सिर्फ एक बार। वो हमें मारने की कोशिश कर रही है। सिद्धार्थ हमें मारने की कोशिश कर रही है, इस बात पे विश्वास तो करो। लेकिन क्यों प्रियंका, बताओ ना मुझे, तुमने ऐसा क्या किया है कि रमा तुम्हें मार डालेगी? क्योंकि मैं मुझे पता है तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि इन सवालों का कोई जवाब है ही नहीं। नहीं, तुम्हारे सवालों के जवाब मेरे पास, लेकिन मुझे खुद से ज्यादा तुम्हारी फिक्र हो रही है सिद्धार्थ, इसीलिए बोल रही हूँ। प्रियंका, इवन आई केयर फॉर यू,
मुझे भी तुम्हारी फिक्र हो रही है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। नहीं तो मैं घर पर सोया होता। और जैसे बाकी पेशेंट को सुबह विजिट देने आता हूँ, वैसे तुम्हें भी सुबह ही देखने आता मैं। इवन आई केयर फॉर यू। और मौसी, ये सब आपकी वजह से हो रहा है, ध्यान रखिए। रमा की वजह से नहीं। सिद्धार्थ, पहले निरंजन भैया को रमा के बारे में भड़का दिया, और वही सेम आप प्रियंका के साथ भी कर रही है। तुम दोनों भी जरा ठंडे दिमाग से सोचो, और स्पेशली आप मौसी। यही सब सोचकर निरंजन भैया का क्या हाल हुआ था, कम से कम आप तो समझ जाइए। आता हूं मैं। सिद्धार्थ वेट। टेक केयर, आई विल कम बैक। रमा, तुम यहां? अरे, तुम अचानक घर से बाहर निकल गए और बहुत देर तक वापस नहीं आए, तो मैंने हॉस्पिटल में फ़ोन किया। तब मुझे प्रियंका के बारे में पता चला, और मुझसे रहा नहीं गया, और मुझे उसकी फिक्र होने लगी। इसलिए मैं यहाँ आ गई। अब कैसी है प्रियंका, और कहाँ रखा है उसे? मतलब मैं उससे मिल सकती हूँ क्या? वाह, मतलब तुम्हें प्रियंका की इतनी फिक्र हो रही थी कि तुम घर से अकेली यहाँ उससे मिलने चली आई। और प्रियंका तुम्हारे बारे में, खैर। क्या हुआ सिद्धार्थ? कुछ नहीं, उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है। एनीवे, अब तुम आ गई हो तो एक बार मिल लो उससे, देखो वो कैसी है। वो उस रूम में है। मैं अभी आई। देखा ना आपने? देखा ना कैसे बोल रहा था वो? अरे, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। उसका दोष नहीं है। ये सब उस रमा की चाल है। हम बेवकूफ बन रहे हैं उसके आगे। हम बेवकूफ ही हैं, क्योंकि वो होशियार है ना, बहुत होशियार। और देखो बेटा, अब तुम कोई पागलपन मत करना। कुछ देर पहले भावनाओं में बहकर तुम सिद्धार्थ को सब बताने वाली थी ना कि मंगल तुम्हारी गाड़ी के नीचे आकर मरी। ऐसी बेवकूफी बिल्कुल मत करना। देखो, अब जो मैं बताऊंगी वैसे ही करना, समझ गई ना तुम? नहीं तो और मुसीबत खड़ी कर देंगे हम। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कह रही हूँ? हाँ, समझ रही हो ना? अरे, कोई भूत देख लिया हो, ऐसे क्यों कर रही हो तुम? कैसी हो प्रियंका? तुम ठीक हो ना? अरे, तुम्हारा शरीर तो अभी भी ठंडा है। इंसान के जाने के बाद ना शरीर ऐसे ही ठंडा पड़ता है। मौसी, तुम यहाँ से चुपचाप चली जाओ। ठीक है, मैं तो बस ख्याल रखना। हाँ प्रियंका? और घर जल्दी आना। मैं राह देख रही हूँ। मौसी, मौसी। प्रियंका, डरो मत बेटा, डरो मत। मौसी, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना। हाँ, घबराओ मत, घबराओ मत। हाँ, ये सब तुम ठीक से सॉर्ट आउट करके रखो, ओके। और होने के बाद मुझे दिखाना। सिद्धार्थ,
हाँ रमा। सॉरी, मैंने क्या डिस्टर्ब किया तुम्हें? नहीं, मैं तो बस यूं ही। बोलो ना। अरे नहीं, तुम बिजी हो तो मैं निकलती हूँ। वैसे भी मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। क्यों? ऐसे क्यों बोल रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। प्रियंका से मिली? मिली, लेकिन क्या रमा? जाने दो ना। वही बातें बार बार बोलकर क्या फायदा है। प्रियंका ठीक है, मैंने देख लिया, बाकी की बातें जाने दो। रमा, तुम उनकी तरफ ध्यान मत दो। तुम्हें पता है ना मौसी कैसी है, और अब उनके साथ रह रह के प्रियंका भी उनकी तरफ बिहेव करने लगी है। सो प्लीज प्लीज इग्नोर देम। नहीं, मुझे उनकी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। पर क्या तुम भी ऐसा ही सोचते हो मेरे बारे में? नहीं रमा, मुझे तुम पर विश्वास है। अरे मैडम, आपकी बात पर कैसे भरोसा करूं मैं? अभी आपने बताया कि आपकी गाड़ी के सामने एक औरत आ गई। उस औरत को आपने देखा, और हमने जो सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो वहाँ वो औरत दिखाई नहीं दी। अब आप सही बोल रही हैं या मैं? अरे सर, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मेरी कंडीशन तो देखिए, एक्सीडेंट मेरा हुआ और मैं ही झूठ बोलूंगी? नहीं नहीं नहीं, रिलैक्स रिलैक्स। चलो मेरी गलती है, मुझे नहीं दिखाई दी औरत, पर आपने तो देखी थी ना, तो होगी, वहां पर औरत होगी। पर मुझे बताइए, वो औरत कौन थी? पहचान वाली थी या बिना पहचान वाली? मतलब अनजान होगी तो उसका चेहरा मोहरा, उसने कौन से कपड़े पहने थे, कुछ याद है क्या आपको? ओ मैडम, मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ मतलब नहीं, पहचान की नहीं थी वो औरत। मुझे उसका चेहरा भी याद नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो बोल रहे हैं वैसा ही हुआ होगा। वहाँ कोई भी औरत नहीं थी। मुझे वहम हुआ होगा। अरे आपको कोई वहम हो गया तो घबरा के क्या हालत बना लिया आपने अपनी। अगर कोई औरत सचमुच सामने आ गई होती तो घबरा के उसके ऊपर ही चढ़ा दी होती गाड़ी। हाँ? जोक कर रहा था। माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए जोक मारा। हाँ तो अगर कुछ भी आपको मुझसे कहना हो तो कह सकती हैं। मैं चलता हूँ, और हाँ, जल्दी ठीक हो जा, ठीक है? चलता हूँ। मौसी प्लीज आप यहीं पर रहिए ना, मुझे छोड़कर मत जाइए। अरे मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास। हाँ, घर में ही हूँ मैं। लेकिन मौसी, वो तो घर पर ही है ना मौसी। वो मुझे मार डालेगी मौसी। अरे ऐसे कैसे मार डालेगी? मेरा भगवान है ना हम सबके साथ, और हमेशा रहेगा। आज जो तुम सही सलामत घर में सो रही हो ना, सब इसी की कृपा है। देखो, जैसे धूप है वैसे ही साया है। जहां आग है वहां पानी है, और जहां जहां बुरी शक्तियां हैं वहां वहां उन्हें मात देने के लिए ऐसी सकारात्मक शक्तियां भी हैं। कोई उसे सृष्टि कहता है तो कोई भगवान। सिर्फ आपकी श्रद्धा होनी चाहिए बस। तुम्हें आराम करने की सख्त जरूरत है। सो जाओ, मैं भी आती हूँ।
कहाँ जा रही हो? मैं वो प्रियंका के लिए उसके पास जाने की कोशिश भी मत करना तुम। गरम दूध लेकर जा रही हूँ उसके लिए, अच्छा लगेगा उसे। ओ अच्छा, मतलब इस घर के लोगों का अच्छा बुरा समझ में आता है तुम्हें? नहीं मतलब समझ में आता तो इतने दिनों तक इस घर में नहीं रुकती ना तुम। और ये जो बदला ले रही हो ना, ये क्या अच्छा कर रही हो तुम? माँ, इतनी सारी घटनाएं घटी हैं यहाँ पे, वो सब कुछ मैंने किया है क्या? क्या आपने देखा है मुझे कुछ करते हुए? वही ना, वही तो। अगर एक भी सबूत मिल जाता ना दिखाने के लिए, कब का तुम्हें इस घर से बाहर निकाल चुकी होती मैं। मैंने कुछ भी नहीं किया है, आप मुझे इतना क्यों सुना रही हैं? अगर मैंने सच में कुछ कर दिया ना, तब क्या करेंगी आप? करो, करो, तुम्हें जो कुछ करना है वो करो। मैं भी खड़ी हूँ अपने बच्चों के लिए और इस घर के लिए, समझ गई ना? अरे सगे नहीं है लेकिन मेरे अपने हैं, वो मेरे अपने। चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए, लेकिन तुम्हारी हर चाल को नाकाम किए बिना मैं चैन से नहीं बैठूंगी, समझ गई? हाँ, मंगल नाम का कांटा मंगल कार्य से निकालने की ठान ली है मैंने।
हेलो। हाँ साठे भाभी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ हाँ अब आ रही है। हाँ हाँ बताइए, अब कैसी है भाई साहब की तबीयत? ओह अच्छा, नासिक में है? अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, थोड़ा घूमना फिरना भी अच्छा होता है सेहत के लिए। हाँ नहीं, कुछ काम था इसीलिए फोन किया था आपको। घर में होम हवन करने की सोच रही हूँ मैं इस हफ्ते। नहीं, वास्तु शांति ही कर लेते हैं ना। अब क्यों? वजह तो आप जानती ही हैं। अशुभ पैर वाली चुड़ैल यहाँ तक पहुँच गई है। कीड़ा ही है ये, घर को बर्बाद करने वाला कीड़ा। अरे इसकी तो भूख ही नहीं मिट रही एक घर को बर्बाद करके। हाँ नहीं नहीं, मैं हूं ना उसे उसकी औकात दिखाने के लिए। लेकिन सिद्धार्थ और प्रियंका बच्चों की फिक्र हो रही है ना मुझे। हाँ इसलिए कहा कि आपकी पहचान में कोई गुरुजी होंगे तो बताइए मुझे। इस हफ्ते में साठे भाभी, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। ओह, उठ गई तुम? नहीं मतलब जस्ट अभी अभी आँख खुली। कैसा लग रहा है आज? मच बेटर, मच बेटर। थोड़ा बदन दर्द कर रहा है, बाकी सब ठीक है। जॉइंट्स में थोड़ा पेन है बट आई एम फाइन। या दैट्स नॉर्मल, वो भी कम हो जाएगा 1-2 दिन में। बुखार तो नहीं है ना? क्या हुआ प्रियंका? सिद्धार्थ, मुझे ना पता है, मुझे कल एक पल के लिए लगा कि मैं नहीं बचूंगी। प्रियंका, तुम भी ना कुछ भी सोचती हो। देखो सिद्धार्थ, मुझे मेरी मौत का डर नहीं लगा, लेकिन ये सोचकर बहुत तकलीफ हुई कि मरने से पहले मैं तुम्हें जी भर के देख भी नहीं पाऊंगी। और अपनी आखिरी मुलाकात ऐसे गुस्से में मुझे सच में बहुत बुरा लगता है। तुम जब मुझ पर गुस्सा होते हो ना तो मुझे बुरा लगता है। मैं सच में सिद्धार्थ बेवकूफ हूँ, मैं पागल हूँ। मुझ में बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आता है, क्या बोलना है क्या करना है। लेकिन मुझे ना सिद्धार्थ इतना समझ में आता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? हाँ? ऐसे क्यों बोल रही हो? प्लीज। क्या बोल रही हो प्रियंका? ये देखो, तुम्हें लगता है आई लिव यू एवर? पगली, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, नेवर। हाँ लेकिन सुनो ना, ए प्रियंका, अब मुझे जाना होगा। नहीं। आई विल कम बैक एज सुन एज पॉसिबल, ओके? हाँ, नहीं। मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा, तब तक तुम आराम करो, ठीक है? प्लीज तुम आराम करो और वक्त पे दवाई लेना,
चलो आराम करो। क्या? वेट फॉर मी। चलो स्लीप नाउ। चलो चलो। स्लीप नाउ। आता हूं मैं। ये लो। थैंक यू। ये लो। थैंक यू। हाथ को क्या हुआ है? वो इतना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं जो तुम्हें बताने वाली हूँ वो जरूरी है। अच्छा देखो, हम ना घर में होम हवन कर लेते हैं। होम हवन करने से घर की दुष्ट शक्तियों का नाश होता है और इस घर में उसकी बहुत जरूरत है। मौसी, एक ही बात कितनी बार बोलोगी? आपको पता है ना ऐसी चीजों पर मेरा विश्वास नहीं है। अरे लेकिन मुझे तो विश्वास है ना, और अब मैं भी इसी घर में रह रही हूँ ना, तो फिर मेरी इच्छा के लिए तो हाँ कह दो। अरे उस वक्त तुम्हारी जिद की वजह से वास्तु शांति नहीं की। देखो, घर में शुभ कार्य होगा ना तो बुरी शक्तियां भाग जाती हैं। अब तुम्हारी मंगनी की ही बात ले लो, कितनी परेशानियां आई और अभी भी ये परेशानियां रुकने का नाम नहीं ले रही। ठीक है, आपकी इच्छा है तो करवा लेते हैं, लेकिन देखिए होम हवन करेंगे तो घर में धुआं तो होगा ही। हाँ। आपको अस्थमा की तकलीफ है, आपके हेल्थ की फिक्र हो रही है, इसलिए बोल रहा हूँ। देख, मेरा ख्याल मैं रख लूंगी। तुम सिर्फ हाँ कह दो। ठीक है, जाऊं मैं? हाँ। अरे घबराओ मत, मैं हूं। मौसी आप हैं? मुझे लगा कि मुझे पता है तुम्हें क्या लगा होगा, लेकिन फिक्र मत करो, बस कुछ ही दिनों की बात है। जिस दिन इस घर में होम हो गया ना, तो फिर बुरी शक्तियां हमारे घर की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखेंगी। तब देखना ये चुड़ैल यहाँ से कैसे भागती है। आपने क्या कहा? होम? हाँ, इस घर की वास्तु शांति करवाने का फैसला किया है मैंने। लेकिन मौसी, सिद्धार्थ से बात कर ली है मैंने, उसने हाँ भी कह दिया है। अब साठे भाभी गुरुजी को लेकर आ गई तो फिर हो गया। फिर देखना, दिए के सामने जैसे कीड़े मकोड़े जलकर राख हो जाते हैं ना, वैसे ही इसकी भी हालत हो जाएगी। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। घर में होम हवन करने की सोच रही हूँ मैं इस हफ्ते।
सफेद पैरों वाली चुड़ैल यहाँ तक पहुँच गई है। कीड़ा ही है ये, घर को बर्बाद करने वाला कीड़ा। अरे इसकी तो भूख ही नहीं मिट रही एक घर को बर्बाद करके। नहीं नहीं, मैं हूं ना उसे उसकी औकात दिखाने के लिए। अरे ये धुआं करने वाला लड़का फिर से आ गया। कितनी बार कहा है इसे यहाँ ये धुआं मत किया कर। अरे अरे धुआं। मौसी, मौसी, मौसी क्या हुआ? मौसी, मौसी उठिए। मौसी क्या हुआ आपको? सिद्धार्थ, मौसी, मौसी कुछ नहीं होगा आपको। हाँ मौसी, मौसी, मौसी कुछ नहीं होगा। हाँ प्रियंका बोलो। हेलो, हेलो सिद्धार्थ, किधर हो तुम? प्लीज जल्दी घर आ जाओ प्लीज। क्या हुआ प्रियंका? आर यू फीलिंग फाइन? तुम्हें कुछ हो रहा है क्या? अरे मैं ठीक हूँ, लेकिन मौसी। मौसी? मौसी को क्या हुआ? सिद्धार्थ, बात करने में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से घर आ जाओ प्लीज। दिस इज अर्जेंट। बाय। मौसी, मौसी मैं यही हूँ, कुछ नहीं होगा, ठीक है?